राधे राधे दोस्तों। महाभारत काल की कई पौराणिक कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। इनमें हमें महाभारत के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार उस समय कई श्राप दिए गए थे, जिनमें से 5 श्राप ऐसे हैं जिन्हें लोग आज भी भुगत रहे हैं। महाभारत काल में दिए गए ऐसे श्रापों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिन्हें लोग आज भी भुगत रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत काल के दौरान कर्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, जिसके बाद पांडवों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। तभी युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था कि कोई भी नारी किसी बात या रहस्य को गोपनीय नहीं रख पाएंगी। यह श्राप अभी भी स्त्रियां भुगत रही हैं। महाभारत में अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। वो महर्षि वेद व्यास के आश्रम जा पहुंचे। वहां पर अश्वत्थामा और कुंती पुत्र अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़े। महर्षि वेद व्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक लिया और वापस लेने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी की ओर कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 सालों तक वनों में भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा आज भी वनों में भटक रहे हैं। जब अर्जुन स्वर्ग लोक गए थे, उस समय उर्वशी नाम की स्त्री उन्हें देखकर आकर्षित हो गई थी। अर्जुन ने उर्वशी को माता बोलकर सम्मान दिया। उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसकता का श्राप दिया। यह श्राप उनके वनवास के दौरान वरदान साबित हुआ था। अज्ञातवास में वो नपुंसकता के कारण वो नर्तकी बनकर कौरवों की नजर से बचे रहे। जब अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित वन में शिकार के लिए गए थे, तभी उन्हें समिक ऋषि दिखाई दिए। उन्होंने समिक ऋषि को आवाज दी, लेकिन वो मौन में होने के कारण नहीं बोले। जिसके बाद परीक्षित ने समिक ऋषि पर गुस्से में मरा हुआ सांप फेंक दिया। समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों में उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत हो गई। राजा परीक्षित के रहते कलयुग इतना हावी नहीं होता, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कलयुग का असर होने लगा। एक बार राजा ने किसी गलती से किसी और की सजा के लिए मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया था, जिसके बाद मांडव्य ऋषि के लंबे समय तक सूली पर लटकने के बाद भी प्राण नहीं गए। बाद में उन्हें राजा ने सूली से उतार दिया। मांडव्य ऋषि यमराज के पास गए और पूछा कि मुझे ये किस बात की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि उन्होंने 12 वर्ष की आयु में कीड़े की पूंछ में सींग चुबोई थी। मांडव्य ऋषि ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में किसी को सही गलत की पहचान नहीं होती है। ऐसे में उन्होंने यमराज को शूद्र योनि में दासी के पुत्र में जन्म लेने का श्राप दिया। यमराज ने महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म लिया था। जय श्री कृष्ण।